क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपके सामने कोई चिंपैंजी पत्थर के औजार बनाता हुआ या भाले से शिकार करता हुआ दिख जाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगे कि आप इतिहास के किसी पाषाण युग यानी स्टोन एज वाले दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि चिंपैंजी हजारों सालों से पत्थरों के औजार इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बनाए हुए औजार तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे कभी हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जानवर वाकई अपने पाषाण युग में प्रवेश कर चुके हैं या अभी बस उस दहलीज पर खड़े हैं। चलिए इंसानों और इन जानवरों के बीच की इस धुंधली रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दशकों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ता यही मानते रहे कि औजारों का इस्तेमाल ही वो एकमात्र चीज है जो हमें यानी कि इंसानों को बाकी जानवरों से अलग करती है। हमारी यही काबिलियत हमें इंसान बनाती है। लेकिन 1960 के दशक में एक मशहूर प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडाल ने तंजानिया के गॉम्बे स्ट्रीट नेशनल पार्क में जो देखा उसने विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। जेन ने देखा कि चिंपैंजी दीमकों के टीले के पास बैठकर घास की टहनियों को छेदों में डाल रहे थे। जैसे ही दीमक अपनी सुरक्षा के लिए उस टहनी को पकड़ते, चिंपैंजी उसे बाहर निकाल लेते और मजे से दीमकों को खाते। दोस्तों, इस खोज से हैरान होकर जब जेन ने पूरा पाषाण विशेषज्ञ लुइस लीकी को ये बात बताई तो उन्होंने जवाब दिया, अब हमें या तो औजार की परिभाषा बदलनी होगी या इंसान की परिभाषा बदलनी होगी, वरना हमें चिंपैंजीज को भी इंसान मानना पड़ेगा। औजार असल में विकास की दौड़ में बाजी पलटने वाली चीज होते हैं। ये उन संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता खोलते हैं जो शरीर की सामान्य ताकत से हासिल करना नामुमकिन होता है। जैसे दीमक पकड़ने के लिए टहनी का इस्तेमाल करना चिंपैंजी के लिए खाने का एक नया जरिया बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की रिसर्च में पता चलता है कि चिंपैंजी सिर्फ टहनियां नहीं बल्कि 20 साल से भी ज्यादा अलग अलग तरह के औजार इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पत्थरों का इस्तेमाल। चिंपैंजी पत्थर के हथौड़ों का इस्तेमाल सख्त नट्स को फोड़ने के लिए करते हैं। वे एक भारी पत्थर को हथौड़े की तरह और दूसरे चपटे पत्थर को बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह पता चला कि चिंपैंजी कम से कम 4300 सालों से ऐसे करते आ रहे हैं, यानी उनका ये व्यवहार उनके इतिहास का बहुत पुराना हिस्सा है। दिलचस्प बात यह भी है कि सभी चिंपैंजी ऐसा नहीं करते। कुछ इलाकों के चिंपैंजी तकनीक के मामले में दूसरों से बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि कुछ ने अभी पत्थर छुआ तक नहीं है। जब हम पाषाण युग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले छवि आती है एक शिकारी की जिसके हाथ में धारदार हथियार हो। चिंपैंजी ने इस छवि को सच कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि चिंपैंजी सिर्फ पत्थरों से नट्स ही नहीं फोड़ते बल्कि वे अपने हाथों से हथियार भी बनाते हैं। वो एक मजबूत टहनी को चुनते हैं, उसकी फालतू की पत्तियों को हटाते हैं और फिर उसके एक सिरे को अपने दांतों से काटकर इतना नुकीला बना लेते हैं कि वो एक घातक भाले जैसा दिखने लगता है। हैरानी की बात यह है कि वो इन भालों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो इन भालों को लेकर बुश बेबीज के बिलों में पूरी ताकत से घोंप देते हैं। वो जानते हैं कि वो अपने हाथ से उस बिल के अंदर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो तकनीक का सहारा लेते हैं। भाले से उस जानवर को अंदर ही मारकर फिर उसे बाहर खींच निकालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ये दिखाती है कि चिंपैंजी न सिर्फ आज की समस्या का समाधान जानते हैं बल्कि वो पहले से योजना भी बना सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आज तक इन भालों का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया है, जबकि वह आपसी लड़ाइयों में पत्थर फेंकने और डंडों से पीटने के लिए बदनाम है। उनकी ये हिंसा और हथियारों का चुनाव हमें हमारे ही इतिहास की याद दिलाता है। लेकिन क्या सिर्फ औजार इस्तेमाल करना ही काफी है? अगर ऐसा है तो ओरंगुतान भी पीछे नहीं है। उन्हें डंडों से कीड़े और शहद निकालते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि एक मशहूर फोटो में तो एक ओरंगुतान को इंसानी मछुआरों की नकल करते हुए भाले से मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा गया। हालांकि वो इसमें नाकाम रहा और सिर्फ पानी में डंडा ही पीटते रह गया, लेकिन उसकी कोशिश ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन जानवरों का दिमाग कितनी तेजी से इंसानी हरकतों को कॉपी कर रहा है। दोस्तों, प्रकृति में औजारों का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ यही नहीं है। कैपुचिन बंदर पत्थरों से सीपियां खोलते हैं, कौवे टहनियों से कीड़े निकालते हैं और यहाँ तक कि समुद्र में रहने वाले ऑक्टोपस नारियल के खोल को अपनी सुरक्षा के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये सब अभी उस स्टोन एज से कोसों दूर है जहां इंसान पहुंचा था। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या अलग किया जिसने उन्हें पूरी दुनिया का राजा बना दिया। इसका जवाब छिपा है पत्थरों को इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि पत्थरों को बदलने में। इंसानों के पूर्वजों ने दो पत्थरों को आपस में टकराकर उनके किनारों को धारदार बनाना सीख लिया था, जिससे फ्लैकिंग कहा गया। चिंपैंजी आज भी वहीं खड़े हैं,
जहां पत्थर मिला वैसा ही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी पत्थर से पत्थर टकरा कर खुद को चाकू बनाने की कोशिश नहीं की। इंसानी पूर्वजों ने करीब 33 लाख साल पहले पत्थरों को आपस में टकरा कर धारदार औजार बनाना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों के मन में हमेशा से एक सवाल था, क्या चिंपैंजी और बोनोबो, जो चिंपैंजी के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें दिमाग कम है, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 1990 के दशक में एक अद्भुत प्रयोग किया गया। इसमें शामिल था कांजी नाम का एक बोनोबो, जो अपनी बुद्धि के लिए पहले से ही मशहूर था। कांजी न केवल इंसानी भाषा के संकेत को समझता था, बल्कि वो वीडियो गेम्स खेलने में भी माहिर हो गया था। वैज्ञानिकों ने कांजी को फ्लिंट नैपिंग यानी कि पत्थर तराशने की कला सिखाने की कोशिश की। उन्होंने कांजी को दिखाया कि कैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर एक खास कोण से मारने पर पत्थर की पतली और बेहद धारदार परतें बाहर निकलती हैं। ये परतें इतनी तेज होती हैं कि मांस और चमड़ी को आराम से काट सकती हैं, बल्कि जल्द ही इसे खुद दोहराना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि कांजी ने सिर्फ नकल ही नहीं की, बल्कि अपनी खुद की तकनीक ईजाद कर ली। चिंपैंजी और बोनोबो के हाथ इंसानों जितने लचीले नहीं होते, इसलिए सीधे चोट करने में उनके हाथों में चोट लग सकती थी। कांजी ने दिमाग लगाया और पत्थर को हाथ में पकड़कर मारने की बजाय उसे जमीन पर रखकर एक बड़े पत्थर पर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि धारदार टुकड़े निकल सकें। 2 साल की कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद कांजी का असली इम्तिहान लिया गया। वैज्ञानिकों ने कांजी के सामने एक पारदर्शी बॉक्स रखा, जिसके अंदर उसका पसंदीदा फल था। बॉक्स को एक मोटी नायलॉन की रस्सी से कसकर बांधा गया था। कांजी को पता था कि वो इस रस्सी को दांतों से नहीं काट सकता। उसने तुरंत पास खड़े पत्थरों को उठाया, उसने आपस में टकराकर एक बड़ा और धारदार फ्लैक तैयार किया और उस पत्थर की मदद से रस्सी को काट कर अपना इनाम हासिल कर लिया। ये प्रयोग 11 बार दोहराया गया और हर बार कांजी ने सफलतापूर्वक पत्थर के औजार बनाकर रस्सी काट दी। जब वैज्ञानिकों ने कांजी द्वारा बनाए गए उन पत्थरों की जांच की तो वो दंग रह गए। कांजी के बनाए औजार लगभग वैसे ही थे जैसे 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। उनमें वही तीखापन और वही बनावट थी। हालांकि एक छोटा सा फर्क था, हमारे पूर्वज पत्थरों को करीब 80 डिग्री के कोण पर मारते थे ताकि लंबी और पतली धार निकले, जबकि कांजी लगभग 90 डिग्री पर प्रहार करता था। यह अंतर शायद उसके हाथों की बनावट की वजह से था, लेकिन इस प्रयोग ने एक बात साफ कर दी कि चिंपैंजी और बोनोबो के पास वो दिमाग है जो पाषाण युग के औजार बना सकते हैं। उन्हें बस एक वजह और थोड़े से प्रशिक्षण की जरूरत थी। दोस्तों, जंगली चिंपैंजी जहाँ रहते हैं वहाँ अक्सर बहुत घना जंगल होता है। वहाँ की मिट्टी में ऐसे पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है जो टूटने पर धारदार किनारे में बदल सकें। हमारे पूर्वज खुले मैदानों यानी कि सवाना में रहते थे, जहाँ पत्थरों की भरमार थी। लेकिन इसी बीच ब्राजील के जंगलों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। वहां रहने वाले कैपुचिन बंदरों ने अनजाने में वो कर दिखाया जो चिंपैंजी हजारों सालों में नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक कैपुचिन बंदर सिर्फ फल तोड़ने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अक्सर 2 पत्थरों को आपस में जोर जोर से टकराते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो ऐसा कोई औजार बनाने के लिए नहीं, बल्कि पत्थरों के टकराने से निकलने वाली धूल को चाटने के लिए करते हैं। शायद उन पत्थरों में कुछ खास मिनरल्स होते हैं जिनकी उनके शरीर को जरूरत होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो नतीजा निकलता है वो अद्भुत है। पत्थरों के आपस में टकराने से जो नुकीले टुकड़े गिरते हैं वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे 30 लाख साल पहले इंसानों द्वारा बनाए गए शुरुआती औजार थे। ब्राजील के इसी इलाके में जब खुदाई की गई तो जमीन की परतों के नीचे ऐसे हजारों पत्थर के टुकड़े मिले जो 50,000 साल पुराने थे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ इंसान बहुत पहले पहुंच गए थे, लेकिन बाद में समझ आ गया कि ये सब तो कैपुचिन बंदरों की कारीगरी थी। यानी ये बंदर अनजाने में ही सही, लेकिन तकनीकी रूप से पाषाण युग के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां इंसान के पूर्वज कभी हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ चिंपैंजी के साथ एक अलग समस्या है। उनके पास वो वजह नहीं है जिसके लिए उन्हें धारदार पत्थर बनाने पड़े। इंसानों ने धारदार पत्थर इसलिए बनाए ताकि वो शिकार किए गए जानवरों की सख्त खाल को काट सकें और हड्डियों के अंदर से मैरो निकाल सकें। चिंपैंजी का मुख्य भोजन फल, दीमक और छोटे जानवर हैं, जिन्हें वो अपने दांतों या हाथों से ही संभाल लेते हैं। जब तक उनके पास कैलोरी हासिल करने का कोई ऐसा बड़ा जरिया नहीं आता जिसे बिना धारदार औजार के हासिल नहीं किया जा सके, तब तक शायद वो खुद से पत्थर तराशना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पीछे हैं। चिंपैंजी और बोनोबो के बीच ये सांस्कृतिक शिक्षा बहुत गहरी है। वो अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं कि कौन सा पत्थर हथौड़ा बनेगा और कौन सा बेस।
ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, जिसे वैज्ञानिक कल्चरल इनोवेशन कहते हैं। मार्च 2025 में कांजी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने पीछे विज्ञान के लिए जानकारियों का एक बड़ा खजाना छोड़ गया। कांजी ने अपने जीवन के आखिरी दशक में न सिर्फ पत्थर तराशने में महारत हासिल की, बल्कि वो पत्थरों का इस्तेमाल खुदाई करने और लकड़ी के कुंदों को फाड़ने के लिए भी करने लगा था। वो पत्थरों को एक ड्रिल की तरह घुमाकर लकड़ी में छेद भी कर लेता था। ये सब ये बताता है कि चिंपैंजी और बोनोबो की सीखने की क्षमता लगभग वैसी ही है जैसे कभी हमारे शुरुआती पूर्वजों होमो हैबिलिस की थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। कांजी ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसे इंसानों ने सिखाया था। 2021 में एक स्टडी की गई जिसमें उन चिंपैंजी को पत्थर दिए गए जिन्होंने कभी इंसानों से ट्रेनिंग ही नहीं ली थी। नतीजा ये निकला कि उन्होंने खुद से कभी पत्थर का धारदार औजार बनाने की कोशिश ही नहीं की। इससे ये साफ होता है कि पाषाण युग में कदम रखने के लिए सिर्फ बुद्धि काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए सोशल लर्निंग यानी कि समाज में सीखना और उसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या कभी चिंपैंजी खुद से कभी ये सब सीख पाएंगे? इसकी संभावना तब तक कम है जब तक उन्हें इसकी सख्त जरूरत ना पड़े। हमारे पूर्वजों के पास क्या था? लाखों साल पहले जब अफ्रीका के जंगलों में भयंकर सूखा पड़ा और खाने की कमी हुई, तब हमारे उन पूर्वजों को सरवाइव करने का मौका मिला जिन्होंने औजारों का सहारा लिया। मरे हुए जानवरों का मांस और हड्डियों के अंदर का गूदा खाने के लिए उन्हें पत्थर तराशने पड़े। यही वो फीडबैक लूप था जिसने इंसानी दिमाग को और भी विकसित कर दिया। चिंपैंजी के पास आज भी फलों और दीमकों का भरपूर भंडार है। उन्हें मांस के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी भविष्य में जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल खत्म होते हैं तो उन्हें भी वैसे ही हालात का सामना करना पड़ सकता है जैसे कभी हमारे पूर्वजों ने किया था। तो मुमकिन है कि वो भी मजबूरी में पत्थरों को तराशना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ब्राजील के कैपुचिन बंदरों का उदाहरण हमें ये याद दिलाता है कि विकास की कहानी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। जहाँ चिंपैंजी बुद्धिमान होकर भी अभी तक धारदार औजार नहीं बना रहे, वहीं छोटे बंदर अनजाने में ही सही पर पत्थर के ब्लेड बना रहे हैं। ये सब मिलकर हमें ये एहसास दिलाता है कि इंसान होने का गर्व शायद उतना भी बड़ा नहीं है जितना हम समझते हैं। हम बस इन इंसानों से थोड़े से वक्त और जरूरत के मामले में आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगले कुछ लाख सालों में चिंपैंजी भी इंसानों की तरह अपनी सभ्यता खड़ी कर लेंगे? क्या हमें एक प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी हकीकत देखने को मिल सकती है, या फिर इंसान ही उनकी तरक्की में सबसे बड़ा रुकावट बना रहेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भी विकास और विज्ञान की ये अनकही दास्तां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।